हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 9th मोमेंट्स बुक का लास्ट चैप्टर, दैट इज द बैगर। ओके, चैप्टर बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। बैगर का तो मीनिंग आप जानते ही होंगे। बैगर का मतलब भिखारी, ठीक है, जो बैग करता है, जो भीख मांगता है, राइट। तो यहाँ पर 3 मेन करेक्टर्स हैं इस चैप्टर में। फर्स्ट वन इज लश्कोफ, ठीक है, जिसके ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है, वो बैगर है इस कहानी का। ओके, नेक्स्ट इज सर्जेई, ठीक है, सर्जरी को वो मिलता है जो कि एक एडवोकेट है। क्या है? एक एडवोकेट। ओके, एंड देन ओल्गा। ओल्गा जो है वो सर्जी के घर पर काम करती है एज अ कुक। ओके, क्लियर। तो अब होता क्या है, वन डे सर्जी मेट अ बेगर। ही वॉज क्राइंग फॉर पिटी एंड टोल्ड हिम दैट ही हैड बीन अ स्कूल टीचर फॉर 8 years बट एक्सपेल्ड थ्रू इंट्रीग्यूज। ठीक है, तो एक दिन जो एडवोकेट है हमारा सर्जई, ठीक है, वो एक बैगर को मिलता है जिसका नाम लश्कोफ है। और वो जो बैगर है ना, वो दया की भीख मांग रहा है, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि मैं स्कूल टीचर रह चुका हूँ 8 साल तक, और मुझे वहां से निकाल दिया गया थ्रू इंट्रीग्यूज। इंट्रीग्यूज का मतलब षड्यंत्र मेरे ऊपर रचा गया, ठीक है, और मुझे वहां से निकाल दिया गया। लेकिन क्या बताता है कि नाउ ही हैड एन ऑफर एंड हैड टू गो टू कलुगा बट डिड नॉट हैव मनी टू गेट देयर। और क्या बोलता है कि लेकिन अब मुझे कोई एक ऑफर मिल गई है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिल गई है, मे बी वर्क समवेयर, एंड अब मुझे उसके लिए कलुगा जाना है जिसके लिए मुझे पैसे चाहिए। तो वो उसे कहता है कि मैं मांगना तो नहीं चाहता इन पैसों को, बट राइट नाउ आई एम कंपेल्ड टू डू सो, ठीक है, कि मुझे मैं फोर्स्ड हूँ कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो तुम मुझे वो पैसे दे दो। ओके, अब होता क्या है, द बैगर वॉज इन रैग्स, ठीक है, बैगर की हालत यहाँ पर डिस्क्राइब की गई है कि बैगर कैसा नजर आ रहा है। ठीक है, रैग्स मतलब क्या होता है, फटे पुराने उसने कपड़े डाल रखे हैं, हैड डल ड्रंकन आईज, ठीक है, डल और ड्रंकन आईज उसकी लग रही है जैसे उसने पी रखी है। एंड अ रेड स्पॉट ऑन ईदर चीक, दोनों ही चीक पर उसके एक रेड स्पॉट है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ हिज शू वॉज हाई एंड द अदर लो, ठीक है, उसने जैसे जो शूज डाल रखे हैं ना, एक थोड़ा हाई है, हाई हील, एंड द अदर वॉज लो, ठीक है। अब ऐसा देखते ही सर्जई को याद आ जाता है, वो उसको पहचान लेता है बैगर को, ठीक है, और क्या बोलता है कि ही टोल्ड हिम दैट ही हैड मेट हिम द डे बिफोर यस्टरडे ऑन सदोवाया स्ट्रीट एंड एट दैट टाइम ही टोल्ड सर्जय दैट ही वॉज अ स्टूडेंट एंड नॉट अ टीचर। ठीक है, अब सर्जय उसको जूतों को देखकर पहचान जाता है और क्या बोलता है कि मुझे याद आया, तुम मुझे परसों मिले थे, ठीक है, सदवाया स्ट्रीट में, और उस वक्त तुमने मुझे ये बोला था कि तुम एक स्टूडेंट हो, ना कि एक टीचर। ओके, अब बैगर जो है बड़ा हैरान हो जाता है, ठीक है, वो पहले तो एडमिट नहीं करता और यही बोलता है कि नहीं नहीं, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा सकता हूँ। लेकिन सर्जई भी उसको छोड़ता नहीं है क्योंकि वो एक एडवोकेट है, और वो क्या बोलता है कि याद करो, तुमने मुझे उसका रीजन भी बताया था कि वाई यू आर एक्सपेल्ड, कि तुम्हें स्टूडेंट थे और तुम्हें निकाल क्यों दिया गया था। ओके, तब बैगर थोड़ा सा घबरा जाता है। ओके, एंड तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ। सर्जई वॉन्ट दैट ही वुड हैंड हिम ओवर टू द पुलिस, और सर्जई यहाँ उसको धमकी दे देता है कि तुम ये तो स्विंडलिंग कर रहे हो, तुम तो लोगों को ठग रहे हो, ठीक है, तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर देता हूँ। अब बैगर ऑब्वियसली पुलिस का नाम सुन के क्या हो जाएगा, ही गॉट स्केयर्ड, ठीक है, डर जाता है, एंड टोल्ड द ट्रूथ, और पूरी सच्चाई बता देता है। अब वो क्या सच्चाई बताता है, दैट ही वॉज नीदर अ टीचर नॉर अ स्टूडेंट, कि ना तो वो एक टीचर था ना तो वो स्टूडेंट था, ठीक है। ही सैंग इन अ रशियन क्योर एंड वॉज सेंट अवे फॉर हिज ड्रंकननेस, ठीक है, क्योर का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, ठीक है, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, ठीक है, तो मैं एक रशियन क्योर में गाना गाता था और उन्होंने मुझे वहां से निकाल दिया मेरी ड्रिंकिंग हैबिट के कारण। ओके, एंड नो वन विल गिव मी वर्क या हिम वर्क इफ ही टेल्स द ट्रुथ, और अगर मैं किसी को ये सच्चाई बताता हूँ तो मुझे कोई हेल्प नहीं करता है, ठीक है, तो मैं क्या करूं, मेरे पास क्या ऑप्शन है। तो सर्जी उसको बोलता है कि वर्क, ठीक है, बट यही बोलता है कि मुझे काम कोई देने को राजी नहीं है। ओके, सो ही हैड नो ऑप्शन लेफ्ट एक्सेप्ट बैगिंग, तो मेरे पास बैगिंग करने के अलावा, भीख मांगने के सिवाय कोई दूसरा काम नहीं है। ओके, तो अब सर्जई जो है ना, वो बड़ा काइंड हार्टेड होता है, वो क्या बोलता है, ही ऑफर्ड वर्क टू लश्कोफ, ठीक है, वो वर्क ऑफर करता है लश्कोफ को, और क्या बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए वुड चॉपिंग का काम करोगे। ओके, तो लश्कोफ भी अग्री हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं है, अगर वो ना करता है तो वो उसको पुलिस के हैंड ओवर कर देगा, ठीक है, तो वो ना चाहते हुए भी उस काम करने को हाँ कर देता है। तो क्या होता है, सर्जय टुक हिम टू हिज हाउस, ठीक है, सर्जय उसको अपने घर ले जाता है, आज हिम टू चॉप वुड फॉर हिम, और उसको बोलता है कि तुम मेरे लिए वुड चॉप करोगे। ओल्गा टुक द बैगर टू द वुड शेड वेयर ही चॉप्ड वुड, ठीक है, तो ओल्गा ओल्गा मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सर्जय के घर में एक कुक है, ठीक है, तो ओल्गा उसको वुड शेड ले जाती है जहाँ सारी लकड़ रखी हुई है, और वहां जाकर जो बैगर है वो वुड चॉपिंग का काम करता है, एंड वॉज इवन पेड फॉर इट, ठीक है, और उसके बदले में उसको जो भी उसका बनता है, ठीक है, रुपए या रूबल्स, उसको वो दे दिए जाते हैं।
सर्जेई सीइंग अ ड्रंकन एंड अ स्पॉइल्ड मैन एट वर्क इन द कोल्ड फेल्ट सॉरी फॉर हिम। ठीक है, अब सर्जेई ना अपनी खिड़की में से देख रहा है, अपने रूम की खिड़की में से, और वुड शेड सामने नजर आता है, और ओल्गा ना बड़े गुस्से से दरवाजा पटकती है। ठीक है, और एक्स जो है वो दे देती है कुल्हाड़ी, जिससे जो बेगर है वो लकड़ी को काटेगा। ठीक है, तो अब सर्जेई अपने खिड़की से सब कुछ देख रहा है और बड़ा सॉरी फील कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो बेगर है ना उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है। ठीक है, और इतने ठंडे वेदर में मतलब कि वो कुल्हाड़ी तक तो उठा नहीं पा रहा, और उसने ऐसे इंसान को काम करने में लगा दिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा वो अंदर उसके लिए दुख भी फील कर रहा है। ठीक है, सॉरी भी फील कर रहा है। बट beggar would come on the first of every month and would do variety of work like chopping wood, shovel snow, beat the dust of the rugs, mattresses and put the wood shed in water order। तो अब क्या होता है कि सर्जई जो है वो ओल्गा को कह देता है कि बेगर को बोलो कि वो हर महीने की पहले डेट को आ जाए। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ वो हमारे पास आ जाए, तो उससे वो वैरायटी ऑफ वर्क कराते हैं और उसके बदले में उसको पे भी करते हैं। जैसे क्या क्या वो काम करता है उनके लिए। चॉपिंग वुड तो अभी आपको पता चल ही गया, वो तो करता ही करता है। शोवल स्नो, स्नो मतलब स्नो इकट्ठी हो जाती है ना, उसको साइड करना होता है, तो यही बोला गया है। बीट द वो कालीन में से या मैट्रेसेस में से उनको झाड़ना। ठीक है, डस्ट को निकालना। ओके, और वुड शेड को पूरा प्रॉपर ऑर्डर में रख करना। ठीक है, मेंटेन करके रखना। तो ये सब वैरायटी ऑफ वर्क वो सर्जय के लिए करता है। कौन? लश्कोफ, जो बेगर है। ओके, When Sergey moved to another house, the beggar packed and carried the furniture। अब जब सर्जई ने अपना घर बदला तब भी उसने बेगर को बुलाया। ठीक है, लश्कोफ को बुलाया कि तुम मेरे लिए जो सामान जो है इधर उधर से कैरी करने का काम करो, और उसके बदले में उसको पेमेंट भी करता है। ओके, सर्जय नाउ सेंड हिम टू वन ऑफ हिज फ्रेंड्स फॉर कॉपिंग वर्क एज ही कुड राइट। अब एक दिन सर्जय ना बेगर से पूछता है कि क्या तुम लिखना जानते हो? तो लश्कोफ बोलता है कि हाँ, मुझे लिखना आता है। तो वो उसको अपने एक फ्रेंड के पास भेजता है कि मैं तुम्हारे लिए ना कॉपिंग वर्क तुम मेरे फ्रेंड के लिए करना है, लेटर ले जाओ, मेरे फ्रेंड को दिखाना और वो तुम्हें कॉपिंग वर्क दे देगा। ओके, तो अब ऐसा ही होता है। सर्जय वॉज हैप्पी दैट ही हैड पुट द मैन ऑन द राइट ट्रैक। ठीक है, अब सर्जय बहुत खुश है, उसको बड़ी तसल्ली हो रही है कि मैंने किसी का भला किया, मैंने एक ड्रिंक करने वाले इंसान को, ठीक है, एक शराबी इंसान को, एक बेगर इंसान को मैं सही रास्ते पर ले आया। ओके, तो वो अंदर से बहुत सेटिस्फाइड है। ओके, आफ्टर 2 years सर्जय सॉ लश्कोव एट द टिकट विंडो ऑफ अ थिएटर। ओके, अब 2 साल बीत जाते हैं। ठीक है, अब 2 साल के बाद सर्जय जो है ना वो लश्कोव को देखता है। कहाँ पर? एक थिएटर की विंडो में, जहां से टिकट वगैरह लेते हैं। ठीक है, तो वो लश्कोव को देखकर पहचान जाता है। ओके, अब वो लश्कोव से बात करने के लिए जाता है। अब लश्कोव टोल्ड सर्जय दैट ही वाज अ नोटरी एंड वाज पेड 35 रूबल्स अ मंथ। अब देखो, सर्जय ने जो उसको काम दिया कॉपिंग वर्क, ठीक है, अपने फ्रेंड के पास भेजा। अब उससे उसके अंदर एक इतना चेंज आया कि वो एक नोटरी बन चुका है। नोटरी मतलब जैसे विटनेस डालने होते हैं ना, लीगल डॉक्यूमेंट्स जब साइन होते हैं। ठीक है, तो वो नोटरी, अब वो नोटरी है। ठीक है, जो विटनेस एज अ विटनेस काम करता है। ठीक है, और उसको उसके लिए 35 रूबल्स पर मंथ मिलते हैं। ओके, विच इज अ हैंडसम सैलरी, राइट? So he thanked Sergey and said that if he had not helped him, he would still have been telling lies and begging। और वो क्या बोलता कि अगर तुमने, वो सर्जय को थैंक्स तो ऑब्वियसली करता ही है, और ये बोलता कि अगर तुमने मेरी मदद ना की होती तो मैं आज भी भीख ही मांग रहा होता। ठीक है, या इधर उधर सबसे झूठी बोल रहा होता। ओके, एंड नॉट ओनली सर्जय, ही ऑल्सो आस्क्ड फॉर ओल्गा एंड थैंक हर ऑल्सो। ठीक है, तो वो ओल्गा को भी थैंक करता है। अब सर्जय बहुत हैरान है। ठीक है, कि चल मैंने तो इसको काम दिया, ठीक है, मुझे तो थैंक्स करना इसका बनता है, तो ओल्गा को किस लिए थैंक कर रहा है ये? तो अब वो यहाँ पर एक शॉकिंग ट्रुथ जो है वो रिवील करेगा। ठीक है, सच्चाई सामने लेकर आएगा, और वो क्या सच्चाई थी? लश्कोव टोल्ड सर्जय दैट ओल्गा वुड रिब्यूक हिम। ठीक है, तो लश्कोव ने क्या बताया कि जो ओल्गा है ना वो मुझे हमेशा डांटा करती थी। तो याद है जरा, मैंने आपको पीछे कुछ बताया था स्टार्टिंग में कि जब उसको ले जाती है वुड शेड, ठीक है, लकड़ काटने के लिए, सर्जय अपने कमरे में से देख रहा है कि ओल्गा जो बड़ी तेज से गुस्से में दरवाजा पटक के मार रही है। ठीक है, तो वो गुस्सा किससे थी? इससे थी, लश्कोव से। ठीक है, तो वो उसको अक्सर डांटा करती थी। ठीक है, देन शी वुड सिट अपोजिट टू हिम एंड वीप। वो उसके ऑपोजिट बैठ जाती थी और रोया करती थी उसकी कंडीशन के ऊपर। ओके, शी वुड ग्रो सैड, ठीक है, दुखी हो जाती थी, एंड चॉप्ड वुड फॉर हिम। ठीक है, तो जो सारी लकड़ काटने का काम या जो भी काम अभी तक ये माना जाता था कि लश्कोव ने किया, ठीक है, सर्जय के लिए, वो सारा काम लश्कोव ने ना करके किसने किया था? ओल्गा ने किया था उसके लिए। ओके, ही डिड नॉट चॉप इवन अ सिंगल स्टिक ऑफ वुड। ठीक है, यही सच्चाई रिवील करा कि मैंने तो तुम्हारे लिए एक भी वुड जो है वो चॉप नहीं की। ओके, ओल्गास जेन्युइन कंसर्न फॉर हिम
चेंज्ड हिम, ठीक है, जो ओल्गा का जो जेन्युइन कंसर्न है ना, ठीक है, उसकी परवाह करना, ठीक है, उसने उसकी इस चीज ने लश्कोव के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज लेके आया। ओके, ओल्गा सेट हिम ऑन द राइट पाथ, ठीक है, तो जितना रिस्पॉन्सिबल सर्जई है उसको राइट पाथ पर लेके आने के लिए, उससे कई ज्यादा ओल्गा भी है। ओके, तो ओल्गा की वजह से वो आज सही रास्ते पर है, ठीक है। एंड देन द बेल रैंग एंड दे डिपार्टेड, ठीक है, और इतनी देर में बेल बज जाती है क्योंकि मूवी स्टार्ट होने वाली है, थिएटर विंडो पर मिले थे ना, तो और वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, और यहाँ पर आपका चैप्टर हो जाता है एंड। ओके, तो आई होप सो आपको चैप्टर की क्या स्टोरी है समझ में आ गई होगी। इसमें यही बताया कि ऑलवेज ट्राई टू हेल्प आउट अदर्स, ठीक है, दूसरों की मदद कीजिए जितना आप कर सकते हैं, ठीक है, और कौन कैसे कब भिखारी से राजा बन जाए, ठीक है, टाइम का कुछ पता नहीं है, आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ओके, सो विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।